नाथ भगवान ने की, पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत वहे। इन्हीं चार पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित शिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि आज के सत्र विषय वार मार्गदर्शन हिंदी व्याकरण को गति प्रदान करें। जी सम्मानी मैम। धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र, सब ठीक। जय जिनेन्द्र मैम, अच्छे हैं। आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप लोग को देख के और खुश हो गई। ओके, वेबिनार शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत कर लें। जैसे मैं अभी 2 दिन पहले आपको एक लिंक मिली थी। आप सबको पता होगा कि जनवरी में आप लोगों की फिर से एक परीक्षा आने वाली है ना? हम हर 3-4 महीने में एक एग्जाम होती है आपकी। तो जनवरी, आई थिंक 12 जनवरी लगभग तय हो रहा है। तो उसमें जो सिलेबस होगा वो यही कि हमने पिछली एग्जाम के बाद जितने वेबिनार किए, उन वेबिनार के बेस पे आपका पेपर आएगा। ठीक है? तो पुरानी चीजों को रिवाइज करने के लिए आपको ग्रुप में एक लिंक मिलने वाली है। एक लिंक ऑलरेडी मिल चुकी है। तो जितने हमारे वेबिनार हो चुके हैं इस बीच में, तो हर थोड़े थोड़े अंतराल पे आपको उसकी लिंक मिलती रहेगी, ताकि आप उसको एक बार फिर से देख के रिवाइज कर सके, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। ठीक है? यस मैम। जी ये तरीका सही है ना? आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, यस यस मैम। ताकि आप हर चीज को 2-3-4 दिन में रिवाइज कर सके। आप ये फिर से 1-1.5 घंटा निकाल के पुराना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? सारी चीजें ताजा हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, आ, हमने पहले भी बात की थी, जो संस्कार वाले पॉइंट है, हमने पिछली बार जहां तक बात कर ली थी, उसके आगे कितने पॉइंट आपने लिए, मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी। उसके आगे आपने क्या काम किया है? हमने जो शुरू के 5-6 पॉइंट थे उत्तम संस्कार वाले, वो आप लोगों ने अपनी कक्षा में करवा लिए बच्चों से। अगले कौन से पॉइंट आपने अपनी कक्षा में करवाए, ये जानना चाहती हूँ सबसे। सरिता जी, आपसे शुरू करें। सरिता देवी यस मैम। जी, उसके आगे पॉइंट पे आपने कुछ काम किया? वही वाला पूरा रिवाइज करवा रहे हैं मैम, आगे तो नहीं बढ़े हैं। 10 पॉइंट वही सब पूरा मतलब आदत डाल डाल रहे हैं मैम बच्चा लोग। अच्छा, उसकी आदत अच्छे से रिवाइज हो रहा है? वो अच्छे से हो गई वो 10 आदतें पूरी? जी मैम, कर रहे हैं बच्चा आपने सब। पेरेंट्स से पूछा नहीं? थोड़ा सा आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा उसके लिए। रोज बच्चों से 2 मिनट लगेंगे पूछने के लिए। हफ्ते में एक आध बार पेरेंट्स से मिलके पूछिए। यस मैम। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी तो उस 10 से आगे बढ़े हुए मिलना चाहिए आप। ठीक है? यस मैम, ठीक है। जी, सावित्री कुमारी सिंहपुर। सावित्री जी, आप बताएंगी? सावित्री कुमारी सिंहपुर, आप सुन सकती हैं हमको? चलिए, तब तक सरिता कुमारी सिंहपुर आप बताइए। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, हम 12-13 पॉइंट तक बताए हैं और उसी का रिवीजन करा रहे हैं, और बच्चे सब भी अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। पेरेंट्स से भी पूछ रहे हैं तो वो सब भी बोल रहे हैं कि पहले तो ऐसा नहीं कुछ करता था, लेकिन अब तो कर रहा है। वेरी गुड, बढ़िया। चलिए, अच्छी बात जी है। मैम। अभी 13 से 15 आपका टारगेट है अगले हफ्ते में। जी मैम। जी। अंजू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, हम तो पहले 12 पॉइंट तक बताए थे, लेकिन और 2-4 पॉइंट बढ़ाए, उसमें से 16-17 पॉइंट बताए हैं। जी। जबकि बच्चे 12-13 पॉइंट तक रेगुलर कवर कर रहे हैं, और ये जो 2-3 पॉइंट और बताए हैं
उसको थोड़ा समय लगेगा करने में। कोई बात करने नहीं, लेकिन जो जो समय लगेगा तो चलेगा, लेकिन आप उसको कंटिन्यूअस करते रहिए, ठीक है। बताती हूँ बच्चों को। जी, थैंक यू अंजू जी। सुल्तान जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम 15 तक कराए और गार्जियन से उसका रिस्पांस भी ले रहे हैं, बोल रहा है कि नहीं कर रहे हैं मैम। ओके। अब कोशिश करेंगे इससे आगे भी बताने की। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। मीनू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम भी 15 तक लगभग मतलब कि रोज ही बताते हैं, रिवीजन करते हैं उसी का। और बच्चों को रोज पूछते भी हैं, और उसके पेरेंट्स अगर मिल जाते हैं तो फिर पूछते भी हैं, तो बोलते हैं नहीं बच्चा तो कर रहा है उसी तरह से। ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों में परिवर्तन दिखता है आपको? बहुत मैम। बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद। अनुप्रिया सोरेन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम 18 तक पहुंच गए मैम। बच्चे लोग को बताए हैं और पूछते हैं, गार्जियन सबसे मिलते हैं तो बोलते हैं हाँ करते हैं बच्चा। पहले हम लोग का बात नहीं सुनते थे, अभी मतलब कुछ भी बताते थे तो भागते थे, अभी सुनते हैं। क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। जी, निशा कुमारी। निशा जी। लेफ्ट हो गई क्या? अर्चना कुमारी, आप बताइए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम 13 पॉइंट तक बच्चा लोग को बताए थे और फिर उसी में रिवाइज करवा रहे हैं बच्चा लोग को। जी। तो उसके अभिभावक लोग से भी मिल रहे हैं, पूछते हैं, जो घर के बगल है उनसे भी कभी कभी पूछते तो बोलते कि नहीं बच्चे लोग अच्छे से कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था बच्चे लोग को, अभी अब सुधार आया है। चलो, बढ़िया, आगे इस पे काम करते रहिएगा। जी मैम। जी। टेकलाल जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। 16 पॉइंट तक करवाए मैम, और बच्चे सब अभी अच्छे से कर पा रहे हैं, कर रहे हैं मैम। परिवर्तन हो गया, बहुत अच्छा हुआ है मैम। रेगुलर कर रहे हैं बच्चे मैम। ठीक है, अच्छी बात है। जी, उषा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम 20 पॉइंट तक बताए हैं मैम, और हम गार्जियन से मिलने भी गए थे। सप्ताह में एक बार जाते हैं मिलने के लिए, पूछने के लिए, यही संस्कार वाला। और पूछते हैं तो बताती भी है कि हाँ करती है। कुछ कुछ पॉइंट तो हो रहा है और कुछ हम्म। कुछ नहीं। जैसा जैसा उसका घर में माहौल है वैसा ही पॉइंट जिस पॉइंट का लायक नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा ना। तो कुछ होता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि वहां पे भी कुछ सुधार आए। यदि बच्चे सुधरेंगे तो घर में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि शायद घर में वो यस माहौल मैम। नहीं है, तो बच्चा ला सकता है वो माहौल। यस मैम। ठीक है उषा जी, कोशिश करते रहिएगा। यस मैम। जी, राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम 12 पॉइंट तक अच्छा से आए मैम, तो फिर गार्जियन से पूछते हैं तब बोलते हैं कि जाने टाइम बच्चा का नाम करते हैं। जैसे अभिभावक मीटिंग होता है ना, उस टाइम पूछते हैं अभिभावक से तो बोलता है प्रणाम करके बच्चा अगर नहीं करता तो स्कूल लेके नहीं करता है। ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही थी, फिर भी हम समझ पाए कि आप बच्चों से मिलते हैं, पेरेंट्स बताते हैं आपको। बड़ी अच्छी बात है। जी, जी मैम। संतोष किस्कू जी। नमस्ते मैम। 10 से 12 पॉइंट लगभग बच्चे का उत्तम संस्कार के बारे में बताए हैं मैम। जी। उसमें से बच्चे जैसे सुबह एक्सरसाइज करते हैं और हम देखते हैं, इसके बाद जब गांव तरफ बच्चे से हम मिलते हैं उस समय हमको भी रिस्पेक्ट करता है बच्चा सब। ये सब परिवर्तन देखने को मिल रहा है बच्चे। चलो, अच्छी बात है, बढ़िया। इसके गार्जियन हमको मान सम्मान अच्छे करते हैं।
जी बढ़िया संतोष जी, करते रहिए इसको आगे। जी बेबी कुमारी। जिनेंद्र मैम। नमस्ते। मैम हम भी 20 पॉइंट तक बताए हैं और बच्चा लोग भी कर रहे हैं और हम लोग स्कूल में पूछते भी हैं और साथ ही गार्जियन सब से भी मिलते भी हैं और सुधार तो दिख रहा है, मतलब बड़े बड़े बच्चों में तो दिख रहा है, छोटा छोटा थोड़ा ठीक करता है। और फिर गार्जियन से भी मिले हैं तो बोलते हैं कि ऐसा क्या ठंड में बच्चा लोग नहाने खोजने लगता है ऐसे ऐसे, तो हम लोग बोले ये सब तो अच्छा बात है ना, तो गर्म पानी कर दीजिए उन लोग के लिए। जी। तो बच्ची थी बहुत छोटी, हम्म। उसको मतलब अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, मतलब शायद उसका मानसिक स्थिति ही वैसा है। तो इसी तरह उसका मम्मी बोल रही थी कि ऐसा क्या आप लोग बोल दिया, सुबह सुबह नहाने की जिद करने लगती है। तो हम बोले अच्छी बात है ना, नहाने की जिद करती है तो सही है। गर्म पानी करके नहा नहा दीजिए। और फिर इसी तरह मेरे पास दो बच्चा था स्कूल में ही, तो ऐसे तुम कर करके बात कर रहा था, तो ऐसे हम ही को मतलब तुम करके बोला, तो दूसरा बच्चा बोलता है हाँ दीदी को तुम करके बोलती है, तो आप बोलो, बड़ा को आप बोलते हैं। मतलब ये सब बढ़िया। देख के फिर हम भी सोचे कि कैसे ये बात ध्यान में लिया, नोटिस किया बच्चा। जी। हाँ। और गाली वाली भी बच्चा लोग देता है अपने अपने में, तो दूसरा बच्चा अगर सुना तो टोकता भी है कि नहीं देना चाहिए, या फिर देता है तो सर लोग के पास भी शिकायत लेके आता है कि ये गाली दिया, ऐसा बोला, इसको नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बढ़िया। बच्चा लोग को समझ में आ रहा है। बस यही बात है, समझ में किसी के आएगा और दूसरे चार को सिखाएगा। बहुत अच्छी हाँ, बात है। ऐसे वेरी देखे गुड। जाके प्रोग्राम दिया, फिर सर लोग भी मिल के समझाए, दोनों पक्ष का बात सुने, फिर ऐसे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी। तो वही सब देखे कि बच्चा समझ में आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। जी। जी। चलो ये अच्छी बात है, उनकी समझ में आया तो ये आगे काम आएगा। बहुत बढ़िया। जी जी मैम। धनंजय कुमार जी। जी विनय जी, आप, सॉरी मैम, एक जी मिनट। जी। विनय जी, जी आप नीरज जी। उपस्थित हैं? जी नीरज जी। विनय। जी नीरज जी। हाँ, ये बोल रहा है। जी, हम ये बोल रहे हैं कि हम ट्रैवल में हैं और को जी होस्ट हम आपको बना दिए हैं। जी। नीरज जी ऑपरेट मुझे भी को कर। होस्ट कर जी। दीजिएगा ताकि मैं शेयर कर, जी ठीक है मैम, हो कर गया। दीजिए। जी। जी धनंजय कुमार जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम 12 पॉइंट तक तो हो गया, उसी को रिवाइज करा रहे हैं और कुछ कुछ छूट जा रहा है, बच्चा लोग नहीं कर पाता है तो उसी को मतलब फिर दोहरा रहे हैं। कोई बात जैसे कि नहीं। साफ सफाई करना, अपना जी। ड्रेस वगैरह, जी। उसके बाद बुक वगैरह कैसे रखना है, कहाँ पर रखना अच्छा है, जाके फेंकने देना घर में कहीं भी छोड़ नहीं देना, इसी तरह वो सब अच्छा जगह में रखने के लिए। जी। उसके बाद ब्रश वगैरह करने के लिए, उसका शौचालय से आके हाथ धोने के लिए, ये सारा पुट जी करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी। जी। सुनीता गौड़िया जी। मैं थोड़ा सा फास्ट चाहूंगी, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप फटाफट बता दीजिए ताकि हम आज का जो मेन टॉपिक है उसको शुरू कर सके। जी मैं 15 पॉइंट तक हो चुका है मैं। ओके। और अभी इसी को रिवीजन चल रहा है और बच्चों में भी फर्क दिखने को मिल रहा है, बढ़िया। तो अच्छा लग रहा है। चलो और गुड। जी महेश जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। अभी तो मतलब हम तो सब पॉइंट कर चुके हैं, पर अभी मैम जैसे आप बताए थे ना नहाने वाला बात, वो ट्रिक जी। हम आजमाए बच्चों में तो अच्छा लगा। जैसे कि खुजली होने लगेगा तो ठंड भी ज्यादा लगेगा, जी। तो हम उनसे बोले कि ऐसा करो कि तुम लोग एक हफ्ता लगातार मत नहाओ। मतलब हम्म। सभी लोग, हम लोग कहते हैं ना नहाने के लिए, हम कहते हैं नहीं नहाओ, एक हफ्ता तक एकदम बिल्कुल नहीं नहाओ। तो कोई कोई बच्चे बोले ऐसा क्यों सर, हम बोले पहले ऐसा ही कर लेना, क्योंकि नहाने बोलेंगे तो नहाओगे नहीं,
फिर डेली नहाने के बाद, फिर नहाने के बाद का अंतर तुम लोग खुद देखना। सही तो है। दो चार बच्चे ऐसे किए तो फिर एक दूसरे से वापस से बातचीत किए, बोले बताइए जो नहीं ना जो रोज नहाता है, जो नहीं नहाता है, तो जो डेली नहाते थे मैम उसको तो कम ठंडा का एहसास होता था, जो नहीं नहाते थे ना, शाम को लोग खुद बोलते थे सर 2-3 दिन तक हम नहीं नहाए ना, एकदम सही में ठंडा जो है ना, लग रहा था कि बहुत ठंडा लग रहा है। लोग सामने वाला से पूछते थे, बोलते हमको कहाँ ठंडा लग रहा है। तो हम बोले इसीलिए बोलते हैं रोज नहाने से ठंडा सही में कम लगता है और शरीर भी पूरा साफ हो जाएगा। और बढ़िया। प्लस नंबर वाला जो बात बोले थे मैम, वो नंबर वाला हमने ये किया, बोले कि जो डेली नहा के आएगा उनको 5 नंबर दिया जाएगा, और जो नहीं नहा के आएगा कोई भी चीज लिखाएंगे तो उसमें से उसका नंबर 5 नंबर काट लेंगे। जी। तो तो क्या हुआ कि जिनके नंबर जो पढ़ने में तेज है और वो नहीं नहा का आता था, उनका नंबर 5 नंबर कट जाता था, तो फिर उनको अजीब जैसा लगता था। तो फिर वो क्या है, नहा के आने लगे और पहले हमसे मिलते थे और वो कहते थे कि सर हम नहा के आए हैं, देखिए पूजा भी करके आए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया महेश जी। ये थोड़ा सा सही तरीका है, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं इसको, उल्टा बोलेंगे तो सीधा करेंगे। ये अंक कटने वाला नीरज जी का एक्सपेरिमेंट था मैम। हम लोग अच्छा। जब स्कूल विजिट के लिए गए थे तो ओके। नीरज जी सर लोग से बात किए थे कि जो साप्ताहिक टेस्ट होती है हाँ। उसमें आप 5 अंकों का भी ये एग्जाम में 5 नंबर का ये एक थोड़ा क्वेश्चन ऐड करिए इसमें। अच्छा। और स्वच्छता से संबंधित, संस्कार से संबंधित क्वेश्चन ऐड करिए और बढ़िया। बच्चों को एक क्वेश्चन उसी का दीजिए। सही है, बहुत बढ़िया। तो उसका असर दिखा है, वेरी गुड। जी मैम, थैंक यू। जी। मुकेश किसको जी? जी जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम हमने 15 पॉइंट तक करा लिए मैम बच्चे लोग को, और उसमें बदलाव भी आ रही है। और फीडबैक लेते हैं मैम गार्जियन से, तो गार्जियन भी बोलते हैं कि डेली हम लोग का तो जोहार चलता है, जोहार करके बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, और होमवर्क भी करता है मैम। जी मैम, एक्टिव दिख रहा है मैम बच्चों के मन में, चलो और बहुत नहाते बढ़िया। हैं। जी मैम, धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया मुकेश जी। राजकुमार जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। अभी तो मैम हम लोग भी 15 से प्लस कर लिए, लेकिन अभी तो बहुत सारा चीज बच्चों में बदलाव आया है। चाहे आप घर के विषय में आप बच्चों से पूछे कि आप मम्मी पापा के पीछे में काम करते या हाथ बटाते या नहीं है, तो सारा बच्चे करीब करीब सभी बचाते हैं कि हाँ हम लोग घर में जाने के बाद हम लोग घर में काम करते हैं, या कोई भी काम रहे, या घर में बकरी चराना है या कुछ भी काम करें, लेकिन हम लोग घर में काम करते हैं। जैसे लड़के लोग बोलते हैं हम लोग सर पानी खाना बर्तन वगैरह धोते हैं, ये जी। सारा चीज वो सब बताती है। तो बढ़िया। चेंज तो हो रहा है मैम अभी। और इसके बाद हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उन लोग को और इससे और अच्छा उन लोग को मिले, ताकि बच्चे टाइम में अपना सारा चीज काम करें और अपना होमवर्क भी पूरा करें। और साथ ही साथ हम गार्जियन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग बच्चों के पीछे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग गांव परिवेश में आते हैं मैम, क्योंकि गार्जियन लोग समय पर ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि उन लोग का टाइम ही ऐसा मिलता है कि सुबह काम जी। करना है, सुबह से फिर शाम में घर आना, बच्चों के पास मतलब कोई टाइम नहीं रहता है। जी। तो हम लोग गार्जियन से भी संपर्क करना चाह रहे हैं कि उन लोग भी कुछ काम बोल करना चाह रहे हैं। ठीक है। समझ इसी वजह से हम लोग गार्जियन को भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी अब देखिए बच्चा लोग जी। को कॉपी चेक कीजिए कि क्या स्कूल में मिलता है या पढ़ाई होता है क्या नहीं, ये सारा चीज आप लोग चेक कीजिए। और ओके। किसी तरह का अगर दिक्कत होता है तो हम लोग को बताइए आप। जी। हाँ। जी। जी अच्छी बात है, गार्जियन का सपोर्ट होगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ये सही है। जी। लालमणि देवी। लालमणि जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैं 15 तक पहुंच गई हूँ मैम, उसी में रिवाइज चल रहा है। पहले से बहुत फर्क आ गया बच्चों लोग में। जब गार्जियन लोग से मिलते हैं तो बच्चे लोग से पूछते हैं कि बच्चे लोग आप लोग का रोज पैर छू के आते हैं, तो मम्मी लोग पूरा हंस के बोलती है कि जाते हैं पैर छू के। और जब बच्चे विद्यालय भी आते हैं तो हम लोग का पैर छूते हैं, सर लोग का छूते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मैम। उसके बाद कुछ बच्चे थे जो होमवर्क में बदमाशी करते थे, कुछ छोटे बच्चे होमवर्क
कॉपी नहीं लाते थे, रोज बदल देते थे। तो मैं बोली कि अब तुम लोग का रोज क्या करूंगी, मैं बैग स्कूल में ही रख लूंगी। तो बच्चों लोग उसके बोले नहीं मैम आपसे ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चों लोग फिर से अब ऐसा नहीं करते, अब कॉपी रोज रोज होमवर्क वाला लाते हैं बढ़िया। बच्चों लोग। जी मैम। जी बहुत बढ़िया लालमणि जी। विनय जी, मेरे ख्याल से मैंने सबसे बात कर ली, कोई छूटा तो नहीं मुझसे? किसी से मुझे पूछना बाकी है? जी बोलिए, कोई बोल रहा है, बोलिए। मैम मैं सावित्री बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैम आवाज नहीं आ रही थी तो इसीलिए नहीं बोल पाए हैं उस समय। कोई बात अ, नहीं, बोलिए। मैम सारा तो अभी पॉइंट अभी करवा रहे हैं धीरे धीरे, 15 से ज्यादा तक करवाए हैं, लेकिन वही वाला अभी रिवाइज कर रहे हैं। बच्चे पहले से ज्यादा ही बेहतर कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। गार्जियन से भी बात करते हैं तो उन लोग भी बताते कि हाँ बदलाव आए हैं बच्चों में। बढ़िया। जी मैम। जी जय जिनेन्द्र मैम, मेरा जय वाला बार जिनेन्द्र। बार कट जा रहा था। कोई बात नहीं। तो छत पे चढ़े तब कावी पकड़ा है, नेट में तो नहीं पकड़ रहा था। ओहो। मेरे साथ भी बच्चा लोग ऐसा ही है। सब बच्चा मम्मी पापा का पैर भी छूता है। कुछ बच्चे नहाते नहीं थे, वो नहा के भी जाते हैं बराबर, मेरे ही साथ जाते हैं नहाने के लिए। और उसका बढ़िया। मम्मी लोग भी बोलती है कि एक बच्चा ऐसा है ना कि अब कभी पैर किसी का नहीं छूता था, लेकिन अब छूता, तो उसका मम्मी बोल रही थी एक दिन कि हाँ रे कहाँ से सीख के आया तुम? तो बोला नहीं हमको मैम बताई है। बढ़िया। चलो अच्छी बात है, बच्चे लोग ये अच्छे से करने लगे हैं। मैं आज का शुरू करती हूँ। हमने पहले और दूसरे वेबिनार में हिंदी व्याकरण में 2 चीजें सीखी थी। कोई बताएगा हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, कौन से थे? विलोम सब था मैम, और उसके प्रत्यय वही सब था। उत्सर्ग और हमने प्रत्यय। बेसिकली ग्रामर जहां से शुरू किया था, तो मैंने बताया था कि ग्रामर 3 चीजों से है ना। ग्रामर में 3 चीजें हमको पढ़नी थी। हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले में जो हमने किया है वो था वर्ण विचार। ठीक है। यस मैम। जी, वर्ण विचार में क्या किया था, कोई मुझे एकदम शॉर्ट में बता सकता है? उसमें मैम व्यंजन और जैसे स्वर का 2 भागों में बांटा गया था। जी। सेकंड था हमारा शब्द विचार। शब्द विचार में हमने क्या क्या किया? दो अक्षरों से मेल का जो है वो शब्द होता है। शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब किए। पीडीएफ सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी।
हमने अभी तक वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन उसको डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद शब्द विचार में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी, विरोधार्थी, इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत कुछ किया था। ठीक है। अभी जो मैं आज एक शब्द से रिलेटेड एक मुझे वहां से कुछ किताबें मिली है, उसमें मुझे ये मिला है, आप लोगों की बुक से ही मैंने ये लिया है। शब्द सीढ़ी तीसरी कक्षा में है ये। ठीक है। अभी शब्द सीढ़ी को पहले आप एक बार समझिए। इसमें क्या किया है, जैसे हमने इंग्लिश के अंदर एक वर्ड गेम खेला था, याद है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ये वर्ड गेम की तरह ये शब्द सीढ़ी है। आप लोगों की ये कार्यपत्र वर्कबुक जैसी कोई बुक है जो मेरे पास आई है, उसमें है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तीसरी कक्षा में है ये। पहला है टेबल। टेबल में से कौन सा अक्षर हटाने पर ताकत बनेगा? जवाब आता है टे हटा देंगे तो बल बचेगा। बल यानी ताकत। बल में क्या जोड़ें कि ताकतवर बन जाएगा, मतलब जिसमें ताकत है? तो जवाब आता है स जोड़ेंगे तो सबल। सबल में कौन सी मात्रा जोड़ें कि शक्तिशाली औरत बन जाए? तो उसमें ल में आ की मात्रा तो होता है सबला। ठीक है। सबला में से कौन सा अक्षर बदलें कि एक वाद्य यंत्र बन जाए? तो स को हटा के क्या लगाएंगे? तबला। तबला। ठीक है। त लगाएंगे स को हटा के। तबला में से कौन सा अक्षर हटाए कि पैदा बन जाए, किसी भी चीज का पैदा, नीचे की क्या हटाएंगे? ब। तबला। तला है ना, पैदा तला किसी की चीज के नीचे की। ठीक है। तला में क्या मात्रा जोड़े कि वह चीज बन जाए जो चोरी से सुरक्षा के लिए लगाई जाती है? ताला। आ की मात्रा तो ताला बनेगा। ठीक है। ताला में कौन सा अक्षर जोड़े कि सिंचाई का एक साधन बन जाए? तालाब। तालाब। तालाब में से कौन सा अक्षर बदलें कि एक महकता फूल बन जाए? गुलाब। गुलाब। टाकोटा के गुड़। ठीक है। तो ये एक शब्द पहले, मतलब एक बड़ा शब्द सीढ़ी है, बड़ा मजेदार है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा शब्द। हमको केवल एक शब्द बदलना है, या एक मात्रा बदलना है, या एक कम शब्द या मात्रा कम करना है या बढ़ाना है। नियम समझ में आ गया सबको? जी। यस यस मैम। यस मैम। अभी इसी तरह से मैंने एक और ये बनाई है, एक और शब्द सीढ़ी मैंने बनाई और उसको अधूरी छोड़ी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको पूरा करें। ठीक है। ज्यादा का विपरीत कम। ठीक है। कम। कम में क्या बदलेंगे तो दुख का समानार्थी बनेगा? गम। क को बदलेंगे तो गम बनेगा। ठीक है। गम में क्या जोड़ें तो पौधों को रखने का पात्र बनेगा? पौधे किसमें रहते हैं? गमला। 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 वेरी गुड। गमला में क्या बदलेंगे जो लक्ष्मी जी का दूसरा नाम बनेगा? लक्ष्मी। लक्ष्मी। गमला में सिर्फ एक अक्षर बदलते हैं तो लक्ष्मी जी का दूसरा नाम बनता है। उस दिन बताए थे आप मैम। जी। दिन बताए थे आप नाम। विनय जी, ये हमने उस ग्रुप में किया था, इस ग्रुप में बाकी था। जी। कमला। ठीक है। ग को हटा के क करेंगे तो कमला। ओके। कमला में क्या हटाए कि वो आर्ट अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द बने, या जो कौशल का समानार्थी शब्द बने? कला। सबको कोशिश करनी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। हम लोग को म हटाएंगे तो कला बनेगा। ठीक है। कला में से कौन सी मात्रा हटाने से पिछला और अगला दिन बनता है? कला। कल। कल। आ की मात्रा हटाने से कल बनेगा। वेरी गुड। कल में क्या जोड़े कि पूजा का एक पात्र बनेगा? कलश। कलश। यस।
कलश। कलश। जी बिल्कुल, कलश। कलश, वेरी गुड। तो ये एक तरह से मतलब ये एक आपका देखा, ये मैंने दूसरा अपने तरीके से बनाया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से अपने शब्द सीढ़ी बनाएं और बच्चों से खिलवाएं। इसमें बच्चों से पूछते जाइए, बच्चे अपने आप निकालेंगे। इसमें करना क्या है, हमको जवाब हमने ढूंढ लिया, उसके ऊपर से सवाल बच्चों को बनाना सिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने जो आगे बनाया, तो उसके लिए सवाल बनाने पड़ते हैं कि अभी क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, क्या बनेगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर है सबको कैसे करवाना है? जी मैम। यस मैम। जी चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद है अगला, जब हम शब्द से वाक्य पे जाएंगे तो उसके पहले बच्चों को हमको विराम चिन्ह सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि वाक्य जब बनता है उसमें विराम चिन्ह लगते हैं। तो पहले विराम चिन्ह को पहचान करवाना है। आप लोग बता सकते हैं एक एक करके कौन कौन से विराम चिन्ह है और उसका क्या उपयोग है? पूर्ण विराम। पूर्ण पूर्ण विराम विराम। कब लगता है? जब वाक्य कंप्लीट हो जब जाता तब लगता है। वाक्य खत्म होने पर मैम। वाक्य खत्म होने पर। अल्प विराम कब लगता है? अल्प विराम कब लगता है? वाक्य अधूरा जब अधूरा। हेल्पिंग के लिए मैम। कोई मुझे क्लियरली बता सकता है? जब आधा लिखे, कोई पॉइंट आधा लिखे रहते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं। जब एक से ज्यादा चीजें एक जैसी आती है और वहां पे थोड़ी सी देर के लिए रुका जाता है। जैसे आप कुछ चीजों के नाम ले रहे हैं कि आप किसी को बोल रहे हैं आप बाजार से फल, सब्जी और अनाज लेकर आइए, तो फल और सब्जी के बीच में आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है ना? रमेश, महेश और टीना कल स्कूल नहीं आए थे, तो रमेश, महेश, उनके बीच में कॉमा लगेगा। जब एक जैसी चीजें, एक जैसी बात होती है, वहां बीच में थोड़ा सा रुकने की जरूरत होती है, वहां पे अल्प विराम लगता है। अर्धविराम, अर्धविराम, अर्धविराम कब लगता है? नहीं आइडिया मैम। अर्धविराम कोई बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ। अर्धविराम ऐसी जगह पे लगते हैं जहां पे वाक्य बहुत लंबे उपयोग में लेते हैं। बहुत सारे बातें, दो तीन तरह के वाक्य एक साथ, बहुत सारी बात एक साथ होती है। जब वहां पे एक तरह का वाक्य थोड़ा सा खत्म होता है, दूसरी तरह का वाक्य जब शुरू होता है, तब अल्प अर्धविराम लगता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सबको पता है, प्रश्न के पीछे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ लगता है? आप सब लोग उपयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ योजक कि चिन्ह माता पिता में जी, माता पिता में मैं। हाँ जी, जहां पर दो माता पिता एक से जैसे या दो विरोधी शब्द जब एक साथ लिखे जाते हैं, जी मैम। बिल्ली। है ना? माता पिता, सुबह शाम, या दो एक जैसे शब्द, बड़ी बड़ी इमारतें, है रात। ना? तो जहां दो शब्द एक साथ, जो या तो दोनों अलग विरोधी अलग। हैं या दोनों एक ही शब्द को दो बार रिपीट हो रहा है, तब लगता है। ठीक है, विस्मयादिबोधक। इसमें मैम जैसे कोई शब्द लिखते हैं, जैसे कि वाह क्या अच्छा चीज है, ऐसे जी वाह। जी बिल्कुल, जहां पर भाव दिखाई देते हैं, भावों का चित्रण होता है ना? आह मुझे लग गया, वाह कितनी सुंदर जगह है, तो वहां पर विस्मयादिबोधक। ठीक है, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक कहाँ लगता है? आप सब उपयोग में तो लेते हैं ये? इसका उपयोग तब होता है जब जैसे किसी ने कुछ कहा है ना? तो मान, फिर हम लाइन करके फिर उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं।
उनका कहा हुआ सब लिखा जाता है। जैसे नाटक वगैरह होता है, कहानी के अंदर किसी ने कहा तो हर बार उसने कहा ऐसा नहीं। जब एकांकी वगैरह लिखी जाती है तो वो निर्देश करता है कि कौन बोल रहा है, ये इसलिए निर्देशक चिन्ह लगता है। ठीक है। विवरण चिन्ह, मैम जब हम लोग किसी चीज को व्यवहार करते हैं तब लगाते हैं मैम। जैसे किसी का सिद्धांत लिखना है तो उसने क्या कहा बिल्कुल उसके बारे में लिखते हैं तब ये चिन्ह देते हैं सब मैम, विवरण चिन्ह। जी, इसी के बिल्कुल बारे में मुकेश जी। बताया। जी बिल्कुल आपने सही बताया। जब कुछ उसके आगे उसके बारे में चल रहा है, जैसे संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के प्रकार करके विवरण चिन्ह लगेगा, फिर उसके नीचे उसके सारे प्रकार लिखे जाएंगे। जब किसी भी बात की डिटेल आगे बताई होती है तो जो उसका हेडिंग होता है उसके आगे विवरण चिन्ह। उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, किसी वाक्य में कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है मैम, उसको अंडरलाइन मतलब बोल्ड करने के लिए इस तरह का चिन्ह है। हाँ, जिस चीज को भार दिया जाना है, जो स्पेशल बताना है वो। और दूसरा, कभी किसी ने कुछ कहा है, विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो चलो और लक्ष्य प्राप्ति तक, तो जो उन्होंने कहा है वो पूरे वाक्य को उदाहरण में लेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा इसलिए। कोष्टक चिन्ह, मैम जैसे समझने के लिए मैम, जैसे युद्ध और क्या बोलते हैं लड़ाई, तो लड़ाई और युद्ध एक ही हो गया तो एक चीज को अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है मैम। हाँ, कभी कभी जो अर्थ होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, या कोई विशेष जानकारी होती जो उसके साथ में बतानी, जो सेंटेंस के अंदर नहीं आ रही तो उसको लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद भावों को लिखा जाता है। जब एकांकी लिखते हैं तो वो उन्होंने कहा तो वो कैसे, क्योंकि लिखे हुए में दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हंस के बोला, वो क्रोध से बोला, उस आंखें ऐसी की, जब भी मतलब माने प्यार से देखा और कहा फिर, तो इस तरह की चीजें ब्रैकेट में, बहुत सारी चीजें होती है जो ब्रैकेट के अंदर, जिसको डायरेक्ट नहीं लिखा जाता उसको ब्रैकेट करके बताने के लिए। ठीक है। लाघव चिन्ह, ये किसी को पता किसी है? शब्द किसी शब्द को जब छोटा करके लिखा होता है मैम, जैसे वेरी डॉक्टर। गुड, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल लालमणि जी। जैसे डॉक्टर को हम सिर्फ डॉ लिख के और फिर ये कर दें, पंडित का सिर्फ प पे बिंदी लिख के और उसके पीछे लाघव चिन्ह लगा दें, मतलब वो पूरा पंडित पढ़े, पूरा लिखा नहीं जाता, उसको शॉर्ट में लिखते हैं, तब हम लाघव चिन्ह लगाते हैं ताकि वो पूरा पढ़ा जाए। डॉक्टर, पंडित, मुंशी, है ना, जो जनरल होते हैं। ठीक है। हंस पद, ये क्या होता है हंस पद? कई बार क्या होता है लिखते हुए, कभी कभी कोई चीज छूट जाती है, रह जाती है लिखने से, तो इस तरह से हंसपद किया जाता है और उसके बाद उस चीज को वहां पर लिखा जाता है ना। कि जैसे कल छुट्टी होगी, फिर शाला की लिखना भूल गए, तो कल के बाद हम एक हंसपद लगा देंगे और ऊपर लिखेंगे कल शाला की छुट्टी होगी। ठीक है। हंसपद क्लियर, हम यूज करते हैं पर इसका नाम नहीं पता हमको। मुझे पता है आप ये सारे चिन्ह यूज करते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे यूज करना है, आपको बच्चों को सिखाना है, इसलिए आपको रिवाइज करवा रही हूँ। मुझे पता है आप लोग उपयोग में लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये नहीं पता है। ठीक है। तो ये एक रिवीजन। तीसरी कक्षा के बच्चे जो वाक्य लिखने लगते हैं उनको इन सब का उपयोग पता होना चाहिए। ठीक है। आ, अब है वाक्य विचार। वाक्य क्या होता है? शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है। उद्देश्य मतलब इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और विधेय मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जो हमारा वाक्य का विषय है, जो मेन करता है या जिसकी बात हो रही है। ठीक है। विधेय उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी हमने बात कही वो सारा विधेय। सबको क्लियर है? जी जी मैम। अभी जब हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे, हमने बच्चों को सिखाया उद्देश्य और विधेय, तो आप उनको कैसे सिखाएंगे? हमने समझा दिया, लेकिन उनको एक्सरसाइज करवाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके आप मुझे कुछ बता सकते हैं? उद्देश्य और विधेय की प्रैक्टिस कैसे होगी बच्चों को?
आप जैसे कि कभी कुछ करवाते हैं, सिखाया है ये कभी? जैसे कि मैम बोलेंगे कुम्हार, तो कुम्हार क्या काम करता है उसके बारे में वो हो जाएगा विधेय। जैसे कि वो मिट्टी का बर्तन बनाता है। जी बिल्कुल सही है धनंजय जी। मैं उसके बाद पूछ रही हूँ बोले बच्चों से सिखाने के लिए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में जब आप सिखाते हैं तो किस तरीके से इसको आप एक्सरसाइज में लेंगे, किस तरीके से अलग अलग तरीके से बच्चों से करवाएंगे? चलिए मैं बताती हूँ। सेकेंड स्टैंडर्ड है तो आप उनको बताइए कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में उद्देश्य को अंडरलाइन करिए या उद्देश्य को सर्कल करिए। ठीक है, तो बच्चा समझेगा, उसको पढ़ना आता है, उद्देश्य को पढ़ के सिर्फ उसको सर्कल करना है। ठीक है। तीसरी कक्षा के बच्चे हैं तो उसको बोलिए इसमें उद्देश्य को ढूंढकर उद्देश्य नीचे लिखिए और विधेय अलग से लिखिए। है ना, उद्देश्य और विधेय आगे लिखा तो उद्देश्य बच्चा सिर्फ आगे लिखेगा सेंटेंस के नीचे और विधेय फिर अलग से लिखेगा, तो वो दोनों को अलग अलग करके लिख के बताएगा। उससे बड़ी कक्षा के बच्चे हैं तो आप उनको थोड़ा सा और चेंज करके करवा सकते हैं। आप उद्देश्य दीजिए और उनको विधेय बदलने दीजिए। जैसे उद्देश्य माली है, उनको बोलिए आप विधेय बदलिए। अभी यहाँ पे हमने विधेय दिया है कि पौधों को पानी डाल रहा है, अभी इसके विधेय को बदलना है तो क्या क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए थोड़ा सा। पौधों की रखवाली करता है मैम। वेरी गुड। बगीचा हाँ जी बोलिए। बगीचा की देख रेख करता है मैम। ठीक है, और? बगीचे का फल फूल तोड़ता है, फल तोड़ता है। जी बिल्कुल, बगीचे के फूल और फल बगीचा में तोड़ता है। रंग बिरंगे फूल क्या बगीचों की क्या सफाई कहते हैं, करता फूल है। लगाते हैं। जी, सफाई करता है, रंग बिरंगे फूल के पौधे नए लगाता है ना। फिर खरपतवार निकालता है बगीचे की, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक उद्देश्य लिया, विधेय बहुत सारे हुए। इस तरीके से आप भी कक्षा के अंदर एक विधेय दीजिए और बच्चों को बहुत सारे उद्देश्य लिखने को दीजिए, चौथी पांचवी छठी कक्षा के हैं उनको। या आप विधेय दे दीजिए और उनको उद्देश्य बदलने खुद ढूंढ के लिखने दीजिए। जैसे खालिस्तान कपड़े सिलता है, उद्देश्य खुद खुद बच्चे बताएंगे। खालिस्तान घर घर डाक पहुंचाता है, हमने विधेय लिखा। यहाँ उद्देश्य बच्चों को खुद ढूंढना है फिर। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, ये मैं सारे तरीके प्रैक्टिकली आप इस चीज को कैसे क्लास में यूज करेंगे ये बता रही हूँ। आप सबको पता है ये क्या है, लेकिन कैसे करवाना है इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है यस मैम। जी। नेक्स्ट पे चलेंगे। वाक्य के भेद। अभी वाक्य के भेद दो तरीके के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर है विधानवाचक। कोई बताएगा मुझे विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। विधानवाचक वाक्य किसको बोलते हैं? विधान से क्या समझ आता है? विधान मतलब कोई भी एक ऐसा वाक्य जो आपको किसी चीज की सत्यता के बारे में, कि ये ऐसा है ना, कोई भी चीज की जानकारी देता है उसको विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। सूरज पूरब से निकलता है ना, दिन और रात एक के बाद एक होते हैं, चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सिंपल, ये ऐसा होता है, रोज बच्चे स्कूल जाते हैं, सिंपल चीजें, वो विधान वाक्य है। निषेधवाचक। मीनू जी आप निषेधवाचक। अनम्यूट करिए। मीनू जी जी सर। स्पीकर बंद, आवाज आ रहा है पीछे। जी मैम निषेधवाचक कंटिन्यू। वाक्य नेगेटिव, जहाँ पे किसी चीज की मनाही कोई समझ में आती आदेश देता हूँ। है ना। यहाँ पर शोर नहीं करना है, ठीक है, बच्चे आवाज मत करो, यहाँ मत आओ, जहाँ पे किसी बात को मना किया जाता है। आज्ञावाचक। किसी को आज्ञा देना मैम। जी। एक वाक्य बताइए, उदाहरण। जैसे कि बच्चे को हम आज्ञा देंगे कि जाओ ऑफिस से रजिस्टर लेकर आओ।
जी, हम बोलचाल में भी होता है और बहुत सारी जगह आपको, आप ऑफिसेस में जाते हैं, सरकारी कचहरी में जाते हैं, वहां पर बाहर लिखा होता है ना। यहाँ केवल अधिकारी आ सकते हैं, बाएं चलिए, बसों के अंदर लिखा होता है धूम्रपान मना है। ठीक है, तो ये सारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं जहां पे कुछ ना कुछ आज्ञा दी जाती है। प्रश्नवाचक सबको पता है, प्रश्न से बनता है। प्रश्न 6 तरीके के होते हैं, कोई बताएगा कौन कौन से प्रश्न शब्द कौन कौन से होते हैं? कब, क्या, कैसे, क्यों, कैसे, कैसे, किस लिए, कब, क्यों, तब, किसके लिए। जी लिए हाँ। जी, बढ़िया। इच्छावाचक, किसको, इच्छावाचक वाक्य कैसा होगा? अच्छा, वाचक, जैसे कोई चीज का इच्छा हो, जैसे कि मुझे वहां जाने का इच्छा हो। आ जाने का, इच्छावाचक, मैं एक मैं उदाहरण देती हूँ। मैं ग्रेट लीडर बनना। ईश्वर करे आप परीक्षा में पास हो जाए। ठीक है, सदा खुश रहो, आपकी यात्रा शुभ हो। ये सारे इच्छावाचक है, हम कुछ इच्छा करते हैं कि ऐसा हो। संदेहवाचक, इसमें संदेह हो, एग्जाम्पल दीजिए मुझे। आज बारिश हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पता नहीं हम परीक्षा में पास हो सकेंगे कि नहीं। जी बिल्कुल, ये भी है। आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, मुझे पता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसका संदेह मत रखिए। ठीक है। हाँ, कोई तो यहाँ आया था, शायद यहाँ कोई होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के संदेहवाचक। संकेतवाचक, कोई उदाहरण देगा संकेतवाचक? संकेतवाचक इसका मैं भी संकेत इसका देता है हमें। मेहनत से लगता है कि आगे चल के कुछ अच्छा करेगा। हाँ, ठीक है, किसी किसी चीज का एक चीज से संकेत तो दूसरी होना चीज है। जुड़ी होती है, वहां पे संकेत मिलता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जी मैम। है ना। जैसे अगर वर्षा अगर अच्छी होगी तो फसल भी अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत बढ़िया। विस्मयादिवाचक, सबको कोशिश करना है। विस्मयादिवाचक इसके पहले भी हमने एक दो एग्जाम्पल दे दिए। ओह, वो लड़का गिर गया। जी, ओह वो लड़का गिर गया। ठीक है, विस्मय, अचानक के भाव आते हैं। ठीक है, अभी रचना के आधार पर 3 तरह के होते हैं। सरल वाक्य, मतलब जो सिंपल, हम एक सेंटेंस, एक कर्ता कर्म क्रिया होके जो सेंटेंस खत्म हो जाता है, वो सरल वाक्य। छोटे छोटे वाक्य होते हैं, वो सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, जब 2 वाक्य एक साथ मिलते हैं, है ना, 2 चीजें जब एक साथ हो, 2 बातें एक साथ हो, तब वो संयुक्त वाक्य बनता है। मिश्रित वाक्य, जब बहुत सारे वाक्य के अंश जुड़ के, एक से ज्यादा वाक्य या 2 से ज्यादा वाक्य या 2 से ज्यादा फ्रेज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वाक्यांश जो होते हैं, उनको जोड़कर जब बड़ी बात होती है, तब मिश्रित वाक्य बनता है। ठीक है, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, ये क्लियर है सबके लिए। ठीक है, एक चीज मेरी शायद कहीं स्किप हो गई। जी, पद परिचय, एक छोटी सी कविता मुझे बहुत अच्छी मिली, मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। हिंदी भाषा के स्तंभ, हिंदी भाषा जो व्याकरण है किस पर टिका हुआ है, आई थिंक हमने जितना पढ़ा वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। वर्णमाला हिंदी की वैज्ञानिक मनभावन, वैज्ञानिक क्यों है हमने बताया था, सारे जो अक्षर हैं वो एक ही जगह से स्वर से निकलते, वैसे उसकी जोड़ियां बनी हुई है। ठीक है, 13 स्वर, 39 व्यंजन, अक्षर इसमें 52। कोई भी हो नाम अगर तो संज्ञा वह कहलाता, संज्ञा के बदले जो आता सर्वनाम बन जाता। कोई भी हो काम अगर तो क्रिया उसे हम कहते, जिनका रूप कभी ना बदले अव्यय शब्द होते।
पुरुष जाति का बोध कराते शब्द कहाते पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराते शब्द वही स्त्रीलिंग। संख्या में हो एक अकेला होता एक वचन, अगर एक से ज्यादा हो तो बनता बहुवचन। 3 पुरुष हिंदी में होते उत्तम मध्यम उत्तम मैं हूं, मध्यम तुम हो, तीसरा होता अन्य। जिन शब्दों का अर्थ एक सा पर्यायवाची शब्द, एक दूसरे से जो उल्टे होते विलोम शब्द। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मैम, टोटल जुड़ गया है। अभी आपको एक काम करना है, इसको बड़े से चार्ट पेपर पे लिखकर अपनी कक्षाओं में लगवाना है। आप बच्चों से लिखवा सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। आधा आधा करके 2 बच्चों को दीजिए, उन दोनों हिस्सों को फिर क्लास में लगाइए। ये यदि बच्चों की नजर के सामने रहेगा तो बहुत सारी चीजें बच्चों को क्लियर हो जाएगी। अच्छा लगा? जी मैम, सारे जी जी मैम, जी बहुत अच्छा लगा। जी, सारी बहुत चीजें इसमें आ गई है। अभी वाक्य को हमने देखा, वाक्य के प्रकार देखे। वाक्यों को सिखाने के लिए कुछ तरह की एक्टिविटीज तो मैं 3-4 एक्टिविटी लेकर आई हूँ। एक ये हम जैसे जंबल वर्ड करते हैं ना, शुद्ध वाक्य बनाना है, सारे वाक्य उलट पुलट है। कोशिश करिए। स्कूल की सोमवार है छुट्टी को, वाक्य क्या होगा? सोमवार को सोमवार को स्कूल छुट्टी है। छुट्टी है। स्कूल सोमवार की छुट्टी को स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी है। इसमें ये सारे नियम हमने जो भी अभी तक पढ़ा था, शब्द और इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था, वो सारी चीजें, सारे नियम यहाँ पे लग के बच्चा वाक्य कैसे बनाना है सीखेगा। ठीक है। कल की दीदी है शादी मोनू की। मोनू की दीदी की शादी कर ले। कल दीदी मोनू की दीदी की शादी मोनू की दीदी की शादी कल है। कल मोनू की दीदी की शादी है, मोनू की या दीदी की मोनू की शादी है। दीदी की शादी कल है ना? दोनों चीज हो सकती है। बच्चे में खेल रहे बगीचे हैं बहुत सारे। बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे। 2 चीजें हो सकती है, बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं या बहुत सारे बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। हम बगीचे को उद्देश्य बनाए या बच्चों को उद्देश्य बनाए, ये सेंटेंस पे हम अपने पे डिपेंड करेगा। ठीक है। स्कूल में बड़ा है खेल एक का मैदान। स्कूल में एक बड़ा स्कूल में एक बड़ा खेल का स्कूल मैदान है। में एक स्कूल में बड़ा खेल का मैदान है। स्कूल में बड़ा खेल का मैदान। फिर से ठीक करिए, गलत है अभी भी। स्कूल स्कूल में बड़ा में एक खेल का खेल का एक बड़ा मैदान है। स्कूल में खेल का एक बड़ा मैदान है। एक बड़ा अभी ये जो खेल का विशेषण मैदान होते हैं है। ना, कौन सा विशेषण कहाँ लगेगा, इसके नियम होते हैं। यदि आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, सुनने में आपको सही लगना चाहिए, सुन के अंदाजा आता है कौन सा कहाँ आएगा, है ना? जी मैम। स्कूल में खेल का एक बड़ा मैदान है। बड़ा एक नहीं हो सकता है ना? तो उसकी एक सीक्वेंस होगी, उसको फॉलो करना है। तो ये आप बच्चों को, दूसरी तीसरी के बच्चों को सिखा सकते हैं। इवन यदि चौथी पांचवी के बच्चों ने नहीं किया है तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है। पांचवी छठी के बच्चे जो बड़े हैं उनके लिए अशुद्ध वाक्य, उसको पूरा वाक्य शुद्ध उनको बनाना है। जैसे मेरी माँ विद्वान है। अभी विद्वान पुरुषों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो स्त्रियों के लिए क्या उपयोग होगा? मेरी विदुषी। माँ तो मेरी माँ विशुद्धि है। विशुद्धि विदुषी है, सॉरी। विदुषी है। लक्ष्मीबाई वीर थी। वीर थी वो लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वीरांगना थी। वीर पुरुषों के लिए यूज होता है, वीरांगना स्त्रियों के लिए। राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। जी। तो ये उदाहरण दिए मैंने आपको कि बच्चों को शुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध वाक्य किस तरीके के देना, बच्चों को पता होना चाहिए। जो हम पीछे बदलते हैं चीजें, है ना? आप आगे यदि नाम बदलता है गलत लगा के, फिर बच्चों को उसको उसके अंग अंग काटे गए, उसका अंग अंग काटा गया, ये एक वचन होता है। तो हर एक में अलग अलग नियम लगते हैं, उसके हिसाब से वाक्य बदलता है। तो ये चीजें बच्चों को, तो आप पांचवी छठी सातवीं के बच्चे जो है उनको इस तरह का थोड़ा सा लेवल अप करके वाक्य सुधारने के लिए दे सकते हैं। ठीक है। क्लियर है सबको?
यस मैम। मुहावरे और लोकोक्ति आप सब लोग करवाते होंगे बच्चों को, मुहावरे और लोकोक्ति सिखाते हैं, यस और नो? यस मैम। मुहावरा सिखाते हैं लेकिन नहीं। मुहावरे ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य तथा शाब्दिक अर्थ न देकर लाक्षणिक अर्थ का बोध करे, मतलब जो बोला गया है वो नहीं, उसका अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अकेला मुहावरा नहीं बोला जाता, उसको किसी न किसी वाक्य में उपयोग करके उसके साथ में बोला जाता है ना। मुहावरे का अर्थ हम जब भी देंगे तो मुहावरे का अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो, ये देंगे। ठीक है, उदाहरण अंधे की लाठी। कोई और मुहावरा बता सकते हैं? आँख का तारा होना। 9-2-11 हो जाना। हाँ 9 से 11 होना, आंखों दाल का में तारा काला होना। होना। बढ़िया, कमर कसना। बिल्कुल। कमर कसना। आंख दिखाना। हाँ जी 9 2 बहुत 11 बढ़िया, होना। वेरी गुड। अभी लोकोक्ति नाक या कहावत। नाक का बाल होना। हाँ जी आंखों का तारा होना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे मुहावरे आ गए। लोक जीवन की अभिव्यक्ति है लोकोक्ति। किसी भी घटना के अवसर पर कहा गया कथन कहावत बन जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जाता है ना। ये वाक्य के बाद उपयोग होगा, पूरा एक साथ बोला जाएगा, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, कोई वाक्य बनाइए, इसका वाक्य में उपयोग करिए। नाचन जाने नाच आंगन ना टेढ़ा। जाने आंगन टेढ़ा। जी हाथ जाने आंगन टेढ़ा। और बताइए। तुरी गलो आपन लोरी। जी तुरी गला। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अभी बच्चों को कैसे करवाना है आपको और कैसे पूछना है। मुहावरे, उसका अर्थ लिखेंगे, उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, लोकोक्ति का डायरेक्ट वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आप कहानियां जब सुनाते हैं, जब कोई पाठ पढ़ते हैं, उसके अंदर जितनी भी कहावतें और मुहावरे आते हैं उसको अंडरलाइन करवाना है बच्चों को। ठीक है, और उसके बाद आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? ये निबंध का एक छोटा स्वरूप होता है। इसमें कोई एक टॉपिक दिया जाता है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि जहां चाह वहां रहा, इसके बारे में फिर बच्चा अपने हिसाब से, इसका मैक्सिमम मतलब 100 125 शब्द तक होता है अनुच्छेद लेखन, उससे बड़ा नहीं होता है। कोई एक बेसिक विचार होता है, एक उसके बारे में कोई एक ही चीज के बारे में बताया जाता है, हम उसके हर बात के बारे में नहीं बताएंगे। जैसे विज्ञापनों की दुनिया, तो एक शॉर्ट में 8-10 लाइन के अंदर विज्ञापन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में यदि आप इस पे निबंध लिखेंगे तो उसके फायदे, उसके नुकसान, उसके प्रभाव, ये वो बहुत सारा कुछ लिखना होगा। लेकिन जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो सिर्फ विज्ञापन क्या होते हैं, कैसे, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी, कहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत थोड़ी बहुत जानकारी, मतलब कोई एक ही पक्ष पे प्रकाश डाला जाता है तो वो अनुच्छेद होता है, निबंध से छोटा होता है। तो बच्चों को निबंध तक जाने से पहले हमको अनुच्छेद लिखवाना चाहिए। एक्चुअली हम लोग जो छोटे बच्चों को दूसरी तीसरी कक्षा में, हम जिसको निबंध बोलते हैं, हम एक्चुअली उनको अनुच्छेद लिखवाते हैं कि मेरी स्कूल, तो आप उनको 5-7 वाक्य लिखवाते हैं कि मेरी स्कूल ऐसी है, उसमें इतने कमरे हैं, इसमें इतने कंप्यूटर है, इतने शिक्षक हैं, इतना ये खेल का मैदान है ना। गाय के बारे में लिखवाते हैं, सूरज के बारे में लिखवाते हैं, तो हम 5-7 लाइन लिखवाते हैं उनको। तो ये अनुच्छेद होते हैं, कोई एक चीज के बारे में आप उनको। निबंध बहुत लंबा होता है, वो अलग तरीके का होता है। आई होप अनुच्छेद क्या होता है सबको क्लियर है। तो तीसरी चौथी कक्षा तक अनुच्छेद बच्चों को लिखवाना चाहिए। बड़ी कक्षा में भी अनुच्छेद, पर उनके टॉपिक फिर बड़े हो जाएंगे। कोई ऐसी कहावत, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात लिख के, कोई एक कविता की कोई एक लाइन जिसका मर्म हो कुछ, उसका मतलब ऐसा संदेश जिससे मिल रहा हो, तो ऐसी कविता की लाइन भी देकर बच्चे उसको अनुच्छेद में लिख सकते हैं। क्लियर है? जी मैम। जी मैम। जी। अनुच्छेद लेखन के बाद आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक किसको लिखा जाता है? औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं?
ऑफिशियल लेटर। जी, ऑफिशियल लेटर जब किसी को कोई विनती करना हो, कोई पदाधिकारी को लिखा जाता है या किसी मतलब ऐसे काम के लिए लिखा जाता है, वो औपचारिक। अनौपचारिक जब हम रिश्तेदारों को लिखते हैं, है ना, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। अभी पत्र के अंग, हर एक पत्र का एक बेसिक प्रोफार्मा एक ही होता है। सबसे ऊपर प्रेषक का पता होता है। ये सारी चीजें लेफ्ट साइड मार्जिन से शुरू होगी, है ना, जितनी भी चीजें हैं। पहले ऐसा होता था कि पता हम राइट हैंड पे लिखते थे और उसके बाद बाकी चीजें लेफ्ट हैंड पे लिखी जाती थी। लेकिन अब जो नया कुछ सालों से चल रहा है, हर चीज लेफ्ट मार्जिन से शुरू होगी, हर चीज लेफ्ट तरीके से आएगी, है ना। आप पुरानी किताबें निकाल के देखेंगे तो वहां पे राइट हैंड पे ऊपर प्रेषक का नाम पता लिखा होता था और फिर डेट लिखी होती थी, और फिर लेफ्ट हैंड से जिसको भेजना है उसके बारे में लिखा होता था, संबोधन और वो। लेकिन अब ये तरीका बदल चुका है। अब जो हम यूज करते हैं वो पूरा लेफ्ट हैंड से करते हैं। एक साइंटिफिक रीजन बताऊंगी इसके लिए, कि जो हमारा मतलब लेफ्ट साइड जो होता है वो आई कैची होता है। आप कभी भी कोई भी चीज होगी तो हमेशा आपकी नजर सबसे पहले लेफ्ट तरफ आपका ध्यान जाएगा। एक साइकोलॉजिकल रीजन है। तो लेफ्ट में जितनी चीजें होती, जब भी किसी का आप लेटर हेड देखेंगे किसी भी कंपनी का, तो उनका लोगो या जो मेन चीज होती है वो लेफ्ट साइड होती है और उसका नाम राइट साइड होता है। तो जो वो ज्यादा दिखाना चाहते हैं वो चीज हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है। तो अभी जो प्रोफार्मा चल रहा है पूरा लेफ्ट साइड से चल रहा है। प्रेषक का पता आ जाएगा, फिर लिखने की तिथि आ जाएगी। यदि औपचारिक पत्र है तो विषय लिखना जरूरी है। विषय जैसे छुट्टी के लिए आवेदन, या किसी मतलब किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो किसी शिकायत के बारे में, तो इस विषय में शिकायत के लिए या इस विषय में जानकारी के लिए, वॉटेवर। उसके बाद संबोधन और अभिवादन। संबोधन यदि औपचारिक पत्र है तो आदरणीय आचार्य श्री या मैनेजर श्री या वॉटेवर, जो भी जिसको भी लिख रहे हैं उसके पद के हिसाब से उसका संबोधन होगा, ठीक है। और यदि ये अनौपचारिक पत्र है तो हमसे बड़े हैं तो परम पूज्य या आदरणीय, ठीक है। और हमसे समान है तो प्रिय लिखेंगे, छोटा है तो प्रिय लिखेंगे, है ना। तो इस तरह के संबोधन होते हैं। उसके बाद आता है पत्र का मुख्य विषय। जिस बारे में पत्र लिख रहे हैं हम, वो उसकी डिटेल आएगी। उसके बाद पत्र के एंड में हम उसका समापन करेंगे फाइनली। यदि वो ऑफिशियल लेटर है तो मुझे आशा है कि मुझे जल्दी इसका जवाब मिलेगा, या मुझे आशा है मेरी ये विनती स्वीकारी जाएगी, या वॉटेवर। और यदि अनौपचारिक पत्र है तो एंड में घर में जितने लोग हैं उनको याद देना, या कुछ, या नेक्स्ट टाइम हम ऐसे मिलेंगे, या कोई भी ऐसी चीज करके छोटों को प्यार और परिवार वालों के बारे में लिख के और फिर उसको पूरा किया जाता है। लास्ट में प्रेषक का नाम, वहां पे प्रेषक का नाम है उसके पहले आएगा। जैसे औपचारिक पत्र है तो आपका आज्ञाकारी, है ना। और यदि अनौपचारिक पत्र है तो आपका प्रिय, या वॉटेवर जिसको ऊपर लिखा उसके हिसाब से नीचे आएगा, ठीक है। मैंने इसके दो ये एग्जाम्पल्स भी आपके लिए लिए हैं। अनौपचारिक पत्र, है ना, उसके संबोधन अभिवादन, उसके बाद उसमें पहला दूसरा तीसरा अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद में अनौपचारिक में होता है मैं कैसे ऐसा हूँ, यहाँ हूँ, आप कैसे हैं। यदि जैसे बच्चे ने लिखा है हॉस्टल में रहते हैं और पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए लिखा है, तो ये अनौपचारिक पत्र हुआ। तो पहले अनुच्छेद में मैं यहाँ मजे में हूँ, मेरी एग्जाम वगैरह चल रही है, वो जानकारी देगा। फिर दूसरे में कि भाई मुझे यहाँ हमारे स्कूल ने ये पिकनिक प्लान की है और मुझे इसमें जाना है और मुझे इसके लिए इतने पैसों की जरूरत है, तो जो मेन विषय वस्तु है बीच में आ जाएगी। फिर तीसरे अनुच्छेद में मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी इन पैसों का इंतजाम कर देंगे, माता जी को याद देना, भाई बहन को प्यार, वो सारी चीजें। और फिर प्रेषक का संबंध, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, वॉटेवर, और फिर नाम, ठीक है। ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हुआ। औपचारिक पत्र का प्रारूप, ऊपर पता, दिनांक, सेवा में, तो फिर जिस भी अधिकारी को आप लिख रहे हैं उसका पहले तो पोजीशन क्या है, वो मैनेजर है, प्राचार्य है ना, सचिव है, वॉटेवर वो। फिर उसके बाद जिस भी कंपनी में जहाँ का है, वो स्कूल के है, किसी ऑफिस में है तो उसका नाम पूरा आएगा। उसके बाद विषय, छुट्टी लेने के संबंध में या इसके बारे में जानकारी मांगने के संबंध में या जानकारी देने के संबंध में या शिकायत करने के संबंध में, जो भी है विषय उसको लिखेंगे। फिर श्रीमान जी, आदरणीय, उस वो करके देन आपका औपचारिक पत्र जो होता है उसमें शॉर्ट में मेन बात उसी पे आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं होती है, ठीक है। जो इस मुद्दे पे बात करना है, जैसे ऊपर विषय में बताया गया है, ये उसके बारे में जो आपकी जानकारी देना है और जो आप चाहते हैं
लास्ट में एंड में खत्म करने। मुझे आशा है कि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा, जो भी है वो करके, और फिर नीचे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, आपका आभारी वगैरह करके और नाम। क्लियर? अभी तीसरी कक्षा से पत्र हमारे यहाँ शुरू करते हैं बच्चों को सिखाना। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले अनौपचारिक पत्र सिखाइए, फिर औपचारिक पत्र सिखाइए। तीसरी कक्षा के बच्चों को मेरे टीचर जब इंग्लिश में लेटर लिखवाते तो वो क्या करते हैं, आधा अधूरा लिख कर देते हैं। जैसे इसमें आपको अभी जितना दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत वैसा लिख कर देते हैं। ऊपर नाम लिख दिया, फिर एड्रेस बच्चे को लिखना है, डेट, ऐसा डेट आगे लिख के फिर लाइन छोड़ देते, तो बच्चा जिस दिन लिख रहा है तो वो डेट खुद फिलअप करेगा। ठीक है, अभिवादन को छोड़ देते हैं ताकि बच्चा खुद किसको लिख रहा है उसको पता चले, क्योंकि ऊपर हेडिंग में दिया होता है कि आपको इसको लेटर लिखना है, तो वो उस लेटर को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह कंप्लीट करता है। तीसरी चौथी के कक्षा के बच्चों को आप ऐसे करवा सकते हैं। पांचवी से बच्चे हैं, फिर उनको आप हेडिंग दे सकते हैं कि आपको इनको पत्र लिखना है, उनको फिर पूरा पत्र लिखने दीजिए। पहले आप आधा लिख कर दीजिए, उनको प्रैक्टिस करवाइए, टेस्ट लेते हैं उसमें भी आप आधा लिखिए और उनको वो पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पत्र, और फिर जैसे बढ़ेगी क्लास वैसे विषय उनके थोड़े से होते जाएंगे चेंज, ताकि वो बच्चे उस हिसाब से लिख सकें। क्लियर है लेटर सबको? यस और नो? किसी को कोई डाउट है लेटर में? नहीं मैम। जी, नेक्स्ट पे नहीं चलेंगे। मैम। निबंध लेखन। निबंध लेखन हमेशा, निबंध जो होता है जैसे मैंने पहले बताया अनुच्छेद का डिस्कस करते हुए, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है भूमिका या प्रस्तावना, जब निबंध शुरू होगा तो जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं हम उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका विस्तार, सेकंड पैराग्राफ से डिटेल में उसके बारे में सारी बात चलेगी। अभी इसके अंदर आपका जो टॉपिक है उसके हिसाब से विस्तार, जैसे आप यदि त्योहारों के बारे में लिखवा रहे हैं तो पहले तो भूमिका में आ जाएगा, होली का त्योहार है तो होली के बारे में, होली कब मनाई जाती है वगैरह। फिर दूसरे में क्यों मनाई जाती है, कौन लोग मनाते हैं, कितने दिन मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, वो सारी डिटेल्स आएगी। ठीक है, वो 2-3 पैराग्राफ के अंदर आप उसको खत्म। फिर उपसंहार में फिर कि होली बहुत प्रिय, सबका बच्चों का प्रिय त्योहार होता है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, थोड़ा सा उसको शॉर्ट में कंप्लीट करके फिनिश करना है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये 3 पार्ट में ऐसे होता है। अभी जब बच्चों को क्लास में सिखाना है तब हमको क्या करना है, कुछ 1-2 तरीके बता रही हूँ। एक तरीका आपके सामने है, जैसे हमको आम का पेड़ के बारे में बताना है, हमको बच्चों को कभी भी निबंध पूरा खुद लिखवाना है, हमको नहीं लिखवाना है। निबंध बच्चे खुद लिखने चाहिए अपने से, उसके बारे में जो लिखना है वो चीजें बच्चों से निकलवानी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे बोर्ड के ऊपर गोला लगाइए, उसके बीच में आप लिख दीजिए कि हमको आम का पेड़ का निबंध लिखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों से पूछे अभी आप इसके बारे में एक एक सेंटेंस सब लोग बोलिए। तो एक बच्चा बोलेगा आम का पेड़ बड़ा होता है, तो ठीक है हमने बड़ा लिख दिया। आम कच्चा, उस पे कच्चा आम होता है वो खट्टा लगता है, तो कच्चा खट्टा लिख दिया। जब आम पक जाता है तो वो मीठा लगता है, तो हमने पक्का मीठा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बगीचा, तो आम के बगीचे होते हैं, है ना, एक एक पेड़ नहीं, जब वो पेड़ जो उगाए जाते हैं, जो खेत नहीं होता उसके बगीचे लगते हैं, तो आम के बगीचे होते हैं और उसमें हर साल उन पेड़ों पे आम आते हैं। ठीक है, कोयल, आम के पेड़ पर कोयल बैठती है। तो बच्चे से जो जो चीजें आएगी उसको हम ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों को बोलेंगे अब आप इसको अपने हिसाब से जमाइए, कौन सी चीज पहले लिखेंगे, कौन सी चीज बाद में लिखेंगे, इसको कैसे लिख, वो बच्चों को करने देना है, वो आपको नहीं करना है। समझ आ रही है आपको बात? निबंध कैसे सिखाया जाता है? हम क्या करते हैं, निबंध लिया पूरा हमने लिखवा दिया, बच्चों ने उसको कॉपी कर लिया, रट्टा मार लिया, तो बच्चा क्या होता है सिर्फ उसी विषय पे निबंध को, जिसको रट्टा मारा है वो लिख सकते, निबंध कैसे लिखना चाहिए वो नहीं समझेगा। जब हम बच्चों को सिखाते तो निबंध कैसे लिखना है ये सिखाना है। तो आप इधर टॉपिक लिखिए, जैसे विज्ञान के चमत्कार, ठीक है, उसको हमने लिख दिया। फिर बच्चों से पूछो विज्ञान आपकी जिंदगी में आप कहाँ कहाँ देखते हैं, उसके चमत्कार कैसे कैसे यूज होता है, एरो करके जितने बच्चों से बातें आती है उनको शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाए। फिर बच्चों को बोलिए अब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके आप अपना पूरा निबंध लिखिए। इससे क्या होता है, बच्चे निबंध कैसे लिखना वो खुद सीखते हैं। ठीक है, एक और निबंध का तरीका होता है जो मेरे यहाँ पे हम लोग 6ठी 7वीं कक्षा में यूज करते हैं।
संकेत बिंदुओं के द्वारा हम उनको बेसिक पॉइंट्स दे देते हैं कि उनको निबंध में क्या क्या चीजें लिखना है। एग्जाम्पल है कंप्यूटर, तो भूमिका, तो कंप्यूटर क्या है उसका इंट्रोडक्शन देंगे, कहाँ यूज होता है बताएंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था, जब हुआ तब कैसा कंप्यूटर होता था। सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था वो 3 कमरों का था, उसका जो मशीन लगा था वो 3 कमरों के अंदर लगा था, तब जाके एक कंप्यूटर बना था। सबसे पहला कंप्यूटर इतना बड़ा था। और अब हम अपने मतलब हाथ में 5 इंच का स्क्रीन के अंदर पूरा लेके घूम सकते हैं, ऐसे छोटे कंप्यूटर हो गए। तो कंप्यूटर का आविष्कार कैसे किया, किसने किया, कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ होता है, तो बच्चे उसके बारे में लिखेंगे। उसकी हानियां क्या क्या है ना, क्योंकि कंप्यूटर बन गए तो इंसानों का काम कम हो गया, बहुत सारे लोगों का काम एक कंप्यूटर कर लेता है, तो वो सारी हानियां वो लिख सकते हैं। और फिर उपसंहार, इस कि भाई इसके ये लाभ भी है, ये उसके नुकसान भी है। इन सबको देखने के बाद कंप्यूटर फिर भी उपयोगी चीज है कि हमारा समय बचाता है और बहुत सारी जानकारियां। तो उपसंहार के अंदर जितना भी हमने लिखा है उसको फिर से एक बार करके कि क्या सही है, एंड में अपना विचार देना होता है, ठीक है। वैसे वनों का महत्व इसके बारे में। तो ये एक तरीका हुआ निबंध लिखने का। आप छोटे बच्चों को कैसे सिखाएंगे, बड़े बच्चों को कैसे सिखाएंगे, सिखाने के तरीके हैं। आई होप क्लियर है सबको। यस मैम। तो अब से बच्चों को निबंध सिखाएंगे तो आप निबंध के टॉपिक और एग्जाम में हमेशा ये करिए, मेरे यहाँ पे 5वीं के बाद कभी भी कोई भी निबंध ऐसा नहीं आता है कि जो बच्चे को क्लास में सिखाया गया हो। बच्चे को क्लास में सिखाए निबंध और जाते हैं, एग्जाम में पूछे और विषय जाते हैं, ताकि बच्चा खुद लिखना सीखे, और सिखाया इसी तरीके से जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप भी इसी तरीके से उपयोग करेंगे आगे, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आज हमने जो चीजें सीखी उसमें आपके लिए कौन सी चीज थी जो नई थी। बेसिक जानकारी आप सबको है, लेकिन तरीके मैंने जो बताया उसमें क्या तरीका आपको अच्छा लगा। यदि आपके पास कोई और तरीका है जो आप यूज करते हैं इन सारी चीजों के लिए, हमको बता सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अर्चना कुमारी। यस मैम। जी। मैम, विराम चिन्ह तो था उसमें से हम लोग उपयोग करते थे, लेकिन सारे पता नहीं था कि किसमें कौन सा लगेगा, तो अच्छा तरीके से मालूम हो गया। और फिर ये वाक्य जो उद्देश्य और विधेय, ये भी इसमें से क्लियर पता चल गया मैम। बढ़िया। और फिर इसमें से समझे तो इस तरह से बच्चे लोग को भी बता सकते हैं। फिर शुद्ध वाक्य बनाना, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, जी। तो ये टॉपिक इस तरह से बच्चे लोग को भी बताएंगे कि कैसे इसको, जैसे अशुद्ध लिखे तो इसको शुद्ध कैसे करना, इस तरह से बच्चे लोग को बताएंगे मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया अर्चना जी। सरिता देवी हरलाडी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, हमको तो पेड़ पेड़ दिखा के जो निबंध लिखने के लिए बताए वो बहुत अच्छा लगा मैम। और इस तरह से बच्चा को बताएंगे पेड़ बना के, और बताएंगे तो बच्चा जल्दी समझेगा मैम। बढ़िया। हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपके पास कोई अपना तरीका हो। तरीका ठीक है, चलिए धन्यवाद। सरिता कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा, और हमको विराम चिन्ह वाला हमको पहले पता था, लेकिन कहाँ कहाँ यूज होता है और उसका नाम नहीं पता था उतना अच्छा से, लेकिन आज हम अच्छी तरह से सीख गए। और शब्द सीढ़ी भी बच्चा सबको खिलाएंगे, मुहावरे भी बताएंगे, अनुच्छेद लेखन, फिर पत्र लेखन, निबंध लेखन जो बताए मैम, जो दिखाकर और समझाकर बच्चों को बताएंगे। उस तरह पहले हम नहीं यूज करते थे, लेकिन अब से बताएंगे बच्चों को। जी। जी मैम। जी बढ़िया, और धन्यवाद पत्र लेखन जी। भी बताएंगे।
कि आप जिस तरह बताएं मैम। अंजू जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी बढ़िया। जी अंजू कुमारी। जी जी मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी मैम, मैं तो निबंध लिखवाती थी बच्चों से, पर मैं ऐसे नहीं लिखवाती थी, पर अब से मैं यही तरीका यूज करूंगी। और उसके बाद मैं वही शुद्ध वाक्य बताऊंगी। वाक्य तो बनाने के लिए देती थी, पर मैं ऐसे ही शुद्ध अशुद्ध करके बनाने दूंगी बच्चों को, जिससे कि उसको नए तरीके से मालूम हो। और उसके बाद ये भी बताऊंगी चिन्ह वाक्य के भेद भी बच्चों को। और जी जी बोलिए। उसके बाद शब्द शैली बताऊंगी बच्चों को। मैं तो किताब से बताती थी, पर मैं ये तरीका नहीं अपनाती थी, लेकिन अब मैं ये तरीका अपनाऊंगी ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। जी और जी धन्यवाद जी अंजू जी। जी मैम। जी अनुप्रिया सोरेन जी। मैम जैसे नया तो लगा, वाक्य विचार नहीं किए थे, मतलब उस तरह से बनवाते थे, लेकिन हमको नहीं समझ में आता था कि उद्देश्य और विदेश विधेय क्या है। वो चीज हमको नया लगा। और वाक्य के भेद उसमें भी करते थे, कुछ समझ में आता था, कुछ तो नहीं समझ में आता था, उसमें भी कुछ नया लगा और ठीक कुछ है। सीखने को मिला। और विराम चिन्ह उसमें भी जैसे लगाते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कि ये क्यों लगा रहे हैं। वो सब नया लगा, और जो सीखे वो सब फिर बच्चों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। जी जी धन्यवाद अनुप्रिया जी। उषा कुमारी। उषा जी। मैम जी उषा जी। हमको आज का वेबिनार अच्छा लगा, और हिंदी में कुछ कुछ शब्द सीखे जो बताएंगे। पूर्ण विराम देने बताएंगे, सब सारा चिन्ह के बारे में बच्चों को, जो हम नहीं जानते थे किस किस जगह पे क्या चीज लगता है। कुछ कुछ जानते जी थे, फर्स्ट वाले ना, लास्ट ये सब नहीं जानते थे। आज जाने अच्छा लगा, और बच्चों को भी बताएंगे। जी जी धन्यवाद उषा जी। थैंक यू। संतोष किस्कू जी। जी मैम, आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में वर्ड गेम कराए थे ना, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ था। उसी तरह शब्द सीढ़ी के बारे में बच्चे को बताएंगे। इसके बाद वो चिन्ह कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में पहले हमको पता नहीं था। अब जो बताएं उसका यूज कैसे करना है इसके बच्चे को भी बताएंगे। इसके बाद बच्चे को हम निबंध लिखवाते थे, लेकिन ये नहीं करते थे। अनुच्छेद अनुच्छेद किस तरह से पत्र लेखन करते हैं उसके बारे में बताएंगे। जी मैम। जी धन्यवाद संतोष जी। बेबी कुमारी, आपके पास यदि कोई नया तरीका है तो आप भी हमको बताइएगा, बाकी सब लोग भी उसका उपयोग करेंगे। जी बेबी जी। मैम आज का वेबिनार तो बहुत ही अच्छा था, और सभी मतलब हटकर ही थे, नया ही। और वैसे हम भी तो रट्टा लेके ही पढ़े हैं, लेकिन आज सीखे हम कि कैसे बच्चों को मतलब अपने तरीके से बताया जाए, जो बच्चा खुद से कर सके। फिर चाहे कोई भी देंगे टॉपिक तो बच्चा खुद से ही लिख पाएगा, वो हम सीखे। वैसे भी हम भी जब पढ़े हैं तो मतलब जो सर बता वैसे ही लिखे जी हैं, पढ़े हैं। लेकिन आज देखे तो सभी हमको नया ही लगा। और विराम चिन्ह एक दो पता था, लेकिन कैसे उपयोग किया जाता है और क्या क्या बोलता है वो नहीं पता था। जी
और शब्द सीढ़ी बच्चे लोग के करवाए थे, लेकिन सरल वाला शब्द सीढ़ी था, ऐसे ऐसे वाला हार्ड नहीं था। और जो आप बताएं बच्चों लोग को, जैसे पेड़ के बारे में कैसे बताकर लिखवाना है, या फिर कोई शब्द को एक देना है, उसमें क्या क्या लिख सकते हैं अपने से, वो जी अच्छा लगा। फिर और सभी हम अपना विद्यालय में उपयोग भी करेंगे। और शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी बताएंगे कैसे लिखा जाता है। फिर और रचना पद में फर्स्ट में क्या था, जो सारे शब्द मिले थे, वो वाला बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। जी और औपचारिक अनौपचारिक पत्र, मतलब ऐसे तो लिखते थे, लेकिन किसको औपचारिक अनौपचारिक बोलता था, किस तरह से लिखा जाता था, वो सीखे। और सभी करवाएंगे, अपना स्कूल में उपयोग करेंगे। ठीक है बेबी जी, बढ़िया, धन्यवाद। सावित्री कुमारी सिंहपुर। सावित्री जी। जी मैम। जी मैम सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे अशुद्ध से शुद्ध वाक्य बताएंगे सबसे पहले। जी फिर बताएंगे पत्र के बारे में, बताएंगे कि पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, उसको बताएंगे। फिर निबंध बताएंगे कैसे उसको उसी का पहले लिखना है। या तो पेड़ का चित्र बना देंगे, या फिर बोलेंगे इसको पूरा डिटेल से विस्तारित करके पूरा लिखो, जी ऐसे। जी ठीक है सावित्री जी, धन्यवाद। मुकेश किस्कू जी। जी मैम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो मैम। हाँ जी, सुन रहे हैं। जी मैम, आज की वेबिनार अच्छा लगा मैम। जो हम लोग यूज तो करते थे मैम, लेकिन उसका कहाँ यूज करते थे ये बोलने के लिए मतलब बताते नहीं थे मैम। और जी ये सब रिवाज हो गया मैम मैम। और मैम जो नया तरीका मैं सोचे मैम, जो निबंध है वो बच्चे लोग को पूर्व ज्ञान पहले उसके पास होना चाहिए मैम। जैसे कि विद्यालय के बारे में निबंध लिखनी है तो उसके बारे जी में क्या क्या होती है, तो एक दिन के लिए एक एक बच्चे के लिए बोलेंगे कि आप मतलब खड़े होकर पूछेंगे, होमवर्क देंगे कि आप घर से इसके बारे में सोचना है कि विद्यालय में हम लोग क्या जी क्या करते बिल्कुल। हैं टाइम में। तो फिर दूसरे दिन पहुंचे पूछेंगे और बोलेंगे कि एक के बात सही, मतलब एक जैसा नहीं बोलना है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बोलना है। जी और हमको कि निबंध आसानी से हम सिखा पाएंगे मैम। बिल्कुल। रास्ता। जी मैम, धन्यवाद मैम। जी बहुत बढ़िया मुकेश जी, बिल्कुल सही है, धन्यवाद। मीनू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम हम तो मतलब कि बता अधिकतर छोटे बच्चे को ही पढ़ाते हैं वन और टू को। तो सबको सबसे पहले तो शब्द सीढ़ी बताएंगे, जो थोड़ा मोड़ा लोग को समझ में आए। और बताएंगे निबंध में, जैसे कि एक नींबू का पेड़ का चित्र बना देंगे। और उसी से बच्चों को पूछेंगे, लिख तो नहीं सकेंगे लेकिन पूछेंगे तो जरूर उत्तर तो दे सकेंगे। जी और पत्र लेखन के बारे में बताएंगे, लेकिन बच्चों को समझ में तो नहीं आएगा उससे, वन पत्र टू के लेखन बच्चों के लिए को। छोटे हैं बच्चे, लेकिन आप उनसे ओरल करवा सकते हैं, उनको समझ में आए कि आपको किसी को बताना है अपनी बात, तो आप कैसे बताएंगे। जी मैम, वो तो हम बताएंगे ही। जी वाक्य की बहुत सारी एक्सरसाइज बताइए, आप वो बच्चों को करवा सकते हैं, छोटे बच्चों को। जी मैम। हाँ। जी और ये भी करवा सकते हैं, फिर मुहावरे भी, छोटे छोटे मुहावरे। जी बिल्कुल। हम्म, जी धन्यवाद मीनू जी। सुल्तान अंसारी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम जैसे वाक्य में बताएं वो विधेय और
विधेय और उसका प्रेडिकेट उद्देश्य उद्देश्य। उसको डायरेक्ट बताए थे, लेकिन इस तरह से नहीं बताए थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे इसी तरह से बताने का। जैसे कोई जी भी वो वर्ड लिख देगा, बच्चों से ही बुलवाएंगे कि वो कितना उसके बारे में जान रहे हैं। जी और निबंध बताए तो डायरेक्ट लिखने के लिए बताए थे, लेकिन अब वैसा नहीं बताएंगे। जैसे कोई भी निबंध देंगे तो वो बच्चों से जितना शब्द ज्ञान है उसे ले लेंगे, उसी के अनुसार फिर सभी बच्चों को लिखने बोलेंगे। जी जी। जी धन्यवाद सुल्तान जी। लालमणि देवी। लालमणि जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैं सबसे पहले बच्चों का अनुच्छेद लेखन लिखवाऊंगी मैम। उसमें मैं बच्चों को बोलूंगी अपने प्रिय जो भी मित्र हैं उनका अनुच्छेद लिखने के लिए। तो उसमें कैसे लिखना है तो बच्चों को बताऊंगी कि उसमें लिखना है कि मेरा प्रिय मित्र जो भी तुम्हारा है उसका नाम लिखना है, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो अपने दोस्त के बारे में वो कैसा है, उसका स्वभाव है, वो सब लिखना है। इस टाइप से अनुच्छेद बताएंगे मैम। उसके बाद जी शुद्ध अशुद्ध करने के लिए बच्चों को बताएंगे, डॉट डॉट ठीक। दे के उसमें से शुद्ध करने के लिए। उसके बाद था मैम पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, वो बताएंगे जी मैम। उसके बाद मुहावरा, मुहावरे भी बताएंगे मैम। उसके बाद निबंध लेखन जो आप बताए थे उस टाइप से, आम का पेड़ जो उसमें से इस टाइप से करके बताएंगे हम। उसमें जो पहले जो आएगा वो छांट कर लिखना है, वो वाला। उसके बाद निबंध लेखन जो का बताए थे मैम, जैसे वन वाला जो वन का महत्व वाला जो बताए थे जी टाइप से पर्यावरण सबका भी लिखवा सकते हैं मैम पहले जी जी मैम। थैंक यू मैम। जी बहुत बढ़िया लालमणि जी, बहुत बढ़िया। सुनीता गौड़िया जी। मैम सबसे पहले तो हम जो मतलब ये ग्रामर वाला जो सब कुछ एक मतलब लिखा हुआ था चार्ट में, वो याद कराएंगे सबसे पहले। तो इसके बाद हम निबंध लिखवाते थे, लेकिन जैसे सारांश विस्तार से बताना, निष्कर्ष निकालना, ऐसे हम नहीं बताए थे। केवल ये जी लोग कहानी जैसे निबंध लिखते थे। तो हम सुधारेंगे निबंध को। पत्र लेखन तो बच्चों को बताए हैं, बहुत कुछ बच्चे भी थोड़ा बहुत सीख गए हैं। और मुहावरा पढ़ाए हैं, लोकोक्तियां जल्दी नहीं समझ पा रहे बच्चे। मुहावरे समझते हैं क्योंकि हम जैसे मुहावरा रहता है वैसे हम इशारा करते हैं तो बच्चे खूब हंसने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत समझते हैं। पर हम कोशिश सही है। करेंगे और समझाने का। जी जी बहुत बढ़िया सुनीता जी, धन्यवाद। राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा है मैम। कुछ कुछ पुराना है लेकिन मेरे लिए लग रहा है सब नया है। नहीं नहीं, काफी सारी चीजें एक्चुअली बेसिक ग्रामर आप सबको पता था, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजें भूल गए होंगे, वो आज रिवाइज हो गई है। जी मैम। जी जैसे शब्द सीढ़ी था ना मैम, तो अभी किताब में है प्रस्तुति जो मिला है ना उन लोग को, तो उसमें है। तो शब्द सीढ़ी बना रहे, तुम किताब से देख के वहाँ की पहला अक्षर हटाना, उसके लास्ट अक्षर से फिर शब्द बनाना। तो जी उसी तरह बच्चा लोग को सिखा रहे थे, तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन आज आप बताइए ना तो जी बहुत अच्छा अच्छा से समझ में आ गया। और ओके फिर उद्देश्य और विधेय वाला, वो वाला भी डायरेक्ट सिखाए हैं, किताब में वही वाला भी है। जो जो हाँ जैसा काम करेगा उसका नामकरण उसी तरह होगा। हाँ वो वाला भी हमको पता नहीं था कि किसको उद्देश्य कहते हैं और किसको विधेय कहते हैं, तो आज जी पता हो गया हमें। और विराम चिन्ह वाला में देखिए, लास्ट वाला मतलब अक्षर पहचान था, मतलब यही वाला ज्ञान था, और प्रश्नवाचक चिन्ह वाला ज्ञान था, और सब चिन्ह नहीं ज्ञान था। उसके बाद औपचारिक अनौपचारिक भी वाला भी पता नहीं था, पत्र लेखन वाला भी, कि किसको औपचारिक कहते हैं किसको अनौपचारिक कहते हैं, वो भी ज्ञान हो गया। और निबंध लेखन में भी सीधा सीधी बच्चा लिखता था। तो अब क्या करेंगे, गाय का चित्र बना देंगे, उसके बाद बच्चे को बोलेंगे कि गाय क्या है, तो गाय क्या है, तो बोलेगा गाय का एक पालतू जानवर है। फिर बोलेंगे गाय हम्म का रंग कैसा होता है, तो एक बच्चा बोलेगा गाय का रंग लाल है, तो फिर लाल लिख देंगे। इसी करके बच्चों लोग से
एक एक करके जी बोलवाएंगे और हम लिखते जाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में भी बनाने बोलेंगे, हम लोग का किताब में है। और मुहावरा जी थोड़ा थोड़ा करवाते हैं, उतना नहीं करवाएंगे, ये वाला भी करवाएंगे रिवाज। ठीक जी है। मैम। राबड़ी देवी बहुत बढ़िया, आपने काफी सारी चीजें इंक्लूड कर ली, बहुत बढ़िया। जी मैम। जी थैंक बीना यू। कुमारी। जय जिनेन्द्र में जय जिनेन्द्र। हमको उद्देश्य और विधेय वाला नहीं पता था, हम डायरेक्ट लिख पाते थे, बताते थे, नहीं पता था कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। और जी उसी प्रकार बताएंगे उद्देश्य और विधेय के अनुसार। उसके बाद वो जो शब्द सीढ़ी है ना, वो भी बताए, लेकिन उतना हार्ड हार्ड नहीं बताते थे, थोड़ा एक एक वर्ड बताते थे, एक एक अक्षर इधर उधर करके जी वो बताएंगे। उसके बाद विराम चिन्ह हमको पता था कि चिन्ह इतना होता है, लेकिन कहाँ कहाँ लगता है वो नहीं मालूम था। आज ओके। तो हो गया कंफर्म। उसके बाद फिर शुद्ध जो अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए मतलब देते थे, लेकिन उतना नहीं देते थे। जी शायद कुछ नेट इशू लग रहा है इनका। चलिए निशा कुमारी आप बताइए। नमस्ते मैम। निशा जी अनम्यूट करिए। जी मैम, आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। जी मैम, पहले तो हम बच्चों को बताएंगे उद्देश्य के बारे में, कि जो जिसके बारे में बोला जाए वह उद्देश्य है, और जो उद्देश्य के बारे में बोला जाए वह तो विधेय है। ये जी नहीं बताए थे मैम, लेकिन आज जी बताएंगे। और बच्चों को अभी बताएंगे कि अशुद्ध को शुद्ध करो। जैसे मान लो कि बताएंगे राम रोटी खाती है, तो बच्चा लोग को शुद्ध करके बोलेगा जी कि राम रोटी खाती नहीं है, राम रोटी खाता है। जी जैसे कि और बोलेंगे कि सीता भात खाता है, तो उन लोग को खुद में से बच्चों को समझ में आएगा कि ये अशुद्ध है, जिससे शुद्ध करेगा बच्चा। जी और मैम निबंध के बारे में बताएंगे, कोई चित्र दिखा के, मान लो कि किसी का जैसे कि कुत्ता है, तो पहले ये ध्यान से देखो कि कुत्ता का कितना पैर है, इसकी पूंछ लंबी है या छोटी है, किस रंग इसका है, जी वो खुद बच्चा अपने से लिख के बोलो। पहले बोलो पहले, उसके बाद लिखना क्या जी है, इस तरह से बताएं। मतलब डायरेक्ट नहीं बताएंगे, खुद से नहीं बोलेंगे, तुम देखो और खुद से लिखो। फिर बारे में बोले तो देखो कितना मंजिल है, घर में कितनी खिड़कियां हैं, तो स्कूल में कितने, निशा तुम्हारा जी स्कूल आपकी में आवाज क्या बहुत पसंद कट रही है है क्या। अभी। जी मैम, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है हाँ मेरे, जी इसलिए शुरू में चलिए भी कोई नहीं बात नहीं, हम आपकी बात समझ गए हैं। जी धन्यवाद। जी मैम। महेश जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे बच्चों से उद्देश्य और विधेय वाला जो बताएं, वो बोर्ड में बहुत अच्छा से खेल के माध्यम से हो सकता है। जी और बताएं जो पद परिचय कविता में, वो भी अगर बच्चों को कविता करवा दें जी तो बहुत शौक से सीखेंगे। और वो बिल्कुल। याद करेंगे तो उनको बाद मतलब पहले पद परिचय कविता अगर करा लेंगे, उसके बाद जब हम व्याकरण उनके बारे में बताएंगे तो उनको ज्यादा पकड़ आएगा, उनको बार बार दोहराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जी और शुद्ध वाक्य वाला जो बोले मैम, वो तो बच्चों को तो मतलब सप्ताह में हमको लग रहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन वो लिखवाते हैं श्रुतिलेख, तो उसमें जो शुद्ध अशुद्ध होता है उसके बारे में उनको बताते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो होते रहता है। अब मुहावरे के बारे में पता है, जैसे हिंदी किताब में बीच बीच में मुहावरा के बारे में आता है, जैसे कोई कहानी वगैरह पढ़ाते हैं ना, तो उसमें मुहावरे के बारे में जी लिखा रहता है, उसको बोलते हैं उन लोग को नोट करने के लिए। और मुहावरे में बहुत सारा बच्चों को लिखा दिए हैं, जैसे आंखों से आंख का बारे में, नाक के बारे में, हाँ इस तरह जी से दो चार लिखवाए हैं। बढ़िया। और जैसे आप जितना भी कुछ बताएं, उसमें से हम सीखें कि बच्चों को कैसे बताना है, वह चीज सीखें।
बाकी हम बच्चों को ऐसे लिखाते हैं तो क्या है कि वो याद करके आते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद पूछते हैं, भूल जाता है। भूल जाए जी। मतलब हमेशा के लिए याद नहीं होता है, लेकिन आप जो बताएं तरीका अगर वो इस्तेमाल करेंगे जी तो शायद बच्चे ज्यादा लंबा दिन तक याद रखेंगे। जी और अनुच्छेद के बारे में जो बताएं, छोटे बच्चों को हम बताएंगे अनुच्छेद के बारे में, और बड़े बच्चों को बताएंगे मतलब निबंध के बारे में। जैसे सभी जी बच्चों को चीज नहीं बताना है, जो जैसा बच्चा है उसके हिसाब से उसको बताएंगे, क्योंकि आगे चलकर तो उनको पूरा उसी के बारे में लिखना पड़ता है, जी और वो चीज बता नहीं रहेगा तो फिर आगे वो समझ भी नहीं पाएंगे। सही है। और हंस पद के बारे में जो इस्तेमाल अभी सीखे मैम, वो हम बोर्ड में भी लिखते हैं। कभी कभी जैसे लिखते लिखते बीच में कोई चीज छूट जाता है, जी तो वहां पर हम क्या करते हैं, मिटाते नहीं। क्यों? हाँ क्योंकि बहुत बच्चे मेरे साथ ही लिख लेते हैं बोर्ड में, जी कोई कोई बच्चे तेज है, तो मिटाने पर क्या है, बच्चे का भी कॉपी खराब हो जाता है। तो उसको हम बिल्कुल क्या करते हैं, हंस पद का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। लेकिन 2-4 बच्चे हमसे सवाल किए कि सर आपने नीचे ऐसे करके क्यों लिखा, तो उनको बताते हैं कि उनको सिर्फ हम यही बताएं कि जब कोई छूट जाता है तो नीचे लिख कर और ऐसे लिखना है, लेकिन हंस पद बोलते हैं ये पता नहीं था। जी और अब बच्चे को बता देंगे कि हंस पद इसी को कहते हैं, और जी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉपी को ओवर राइटिंग नहीं करेगा तो चलेगा। सही है। तो बच्चा बेहिचक आप आराम से लिखेंगे, काट कुट नहीं करेंगे। और मुहावरे के बारे में जो बताएं मैम, उसमें एक्टिविटी बहुत सारा है, वो हम लोग करा सकते हैं, जैसे खेल के माध्यम से। जैसे कोई चीज चुटका वगैरह में लिख के रखेंगे, और उसमें कोई गेम खेलेंगे, जैसे बॉल से, एक लाइन से वो बॉल, या कोई कविता वगैरह बोलेंगे, जहाँ रुकेगा फिर उनको कोई एक मुहावरा बोलने के लिए कहेंगे। बढ़िया। विराम चिन्ह जो बोले आप, विराम चिन्ह भी बहुत महत्व होता है मैम। जैसे कि एक शब्द हमने देखा था, लिखा हुआ था कि रोको मत जाने दो, डायरेक्ट। रोको मत तो जाने। अगर हम मैम उसमें रोको में अगर कोमा लगा देंगे, विराम जी चिन्ह, और उसमें पढ़ेंगे रोको मत जाने मत दो, जाने दो, अर्थ बदल और जाते हैं। हाँ मैम, और फिर रोको मत के बाद अगर कोमा लगाएंगे, जी उसको पढ़ेंगे रोको मत जाने दो। जाने दो। मतलब एक वो बिल्कुल मना कर रहा है, इसमें जाने के लिए बोल रहा है। तो विराम बिल्कुल चिन्ह भी बहुत महत्व है मैम। जी। जी जी मैम। महेश जी बहुत बढ़िया बताया, महेश जी ने जो गेम बताया बहुत अच्छा बताया, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। है ना, हम खेल खेलते हैं वैसे, बॉल जिसके पास रुक गया वो अब मुहावरा बोले, या कोई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका बताया, थैंक यू महेश जी, बहुत अच्छा बताया। हमारे साथ जी मैम। काफी स्कूलों के सचिव जुड़े हुए हैं, आप में से कोई यदि कुछ कहना चाहता है तो मैं आपको आमंत्रित करूंगी। आप लोग, जी मनोज जी प्लीज अनम्यूट करिए। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। बहुत दिन के बाद आज जुड़ने का मौका मिला है, और देख करके मतलब ऐसा लगा कि अगर इस तरह का प्रशिक्षण हमारे शिक्षकों को मिलता है तो निश्चित ही सभी में एक अच्छा काबिलियत आएगा, और शिक्षक सीखेंगे तभी बच्चों को सिखा पाएंगे। तो एक जो आपके द्वारा चार्ट जारी किया गया था, पद चार्ट, कविता, जी तो प्रयास यही होगा कि अभी सभी विद्यालय में मतलब जो सामग्री का क्रय करना है उसमें उसको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा, और इसका मतलब एक अच्छा सुंदर फ्लैक्स अच्छी राइटिंग में बना करके विद्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जी जिससे बच्चे हो सकता है कि अपने मन से भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा मैडम, इस तरह का मतलब कार्यक्रम में बहुत दिन के बाद जुड़ने का मौका मिला। तो प्रयास रहेगा कि प्रत्येक शुक्रवार को जुड़ें। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी तरफ से तैयारी बताई। आप सबको जोड़ने का उद्देश्य ये होता है कि हम जो करते हैं तो जो शिक्षकों को चाहिए, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं जब आप जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जी जो तैयारी बताई उसके लिए। जी जी मैडम। जी धन्यवाद। और भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा?
प्रथम जी। और भी काफी लोग जुड़े, यदि आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज अनम्यूट करके कहें। पूरन जी, हीरालाल जी, अमोद महतो जी, भरत सर, प्रीतम कुमार जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, प्लीज। चलिए विनय जी, लगता है वो बिजी हैं। हम आज का वेबिनार पूरा करेंगे। विनय जी, आप प्रार्थना करेंगे। स्क्रीन शेयर करिए मैम। ठीक है। जी, सभी अपने हाथों को जोड़ लेंगे। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव पार भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय दिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। महावीर महावीर भगवान की जय। इसी के महावीर साथ भगवान की आज के वेबिनार को पूरा करते हैं। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र मैम। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को।